हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन सॉलिड के बारे में। देखिए क्या दिया है सब में। इसके पहले एक मैंने लेक्चर लिया है इसके ऊपर। ओके, आप एक बार उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, एक बार वो देख लीजिए। ये जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको हाउ टू मतलब कैसे जल्दी से जल्दी आपको मेमोराइज करना है। ओके, यहाँ पे जिसमें आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पे किस तरह के आपको डाउट आ सकते हैं ना। देखिए क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका साइड ऑफ बेस कितना है 40 mm एंड एक्सिस का लेंथ कितना है 60 mm। हैज़ वन ऑफ इट्स साइड ऑफ बेस, हैज़ वन ऑफ इट्स साइड ऑफ बेस। याद रखिए क्या बोला इसने, साइड ऑफ बेस। ओके, इना एच पी कहाँ पे हो, इना एच पी में है तो आपका यहाँ पे एक्स वाई लाइन बनेगा, ऊपर वी पी होगा, नीचे एच पी होगा। तो आपका साइड ऑफ बेस दिया और वहाँ पे कहाँ पे दिया, एच पी में दिया। तो आपका ट्रू शेप ऑफ द बेस कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, इस तरह से नीचे बनेगा। आपको उसने बेस दिया था करके इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि 90 डिग्री होगा एक्स वाई लाइन को। द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइन टू एच पी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, फ्रंट व्यू ऐसा बनेगा फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, आपको एंगल क्या है, इंक्लाइन टू 30 डिग्री। तो ये इस तरह का एंगल आएगा 30 डिग्री स्टेज 2 में। एंड द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइन, क्या बोले यहाँ पे देखिए, एंड टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू वीपी। नाउ वीपी में कैसा आएगा इंक्लाइन, वो होगा मेरा 45 डिग्री। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द अपेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से क्या है, अपेक्स क्या है, अवे है। नाउ देखिए यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया नीचे क्या बनेगा आपका, ट्रू शेप बनेगा। देखिए क्या बनेगा आपका ट्रू शेप, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है साइड ऑफ बेस कहाँ पे, एचपी में है। और इस तरह का शेप क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है साइड ऑफ बेस। क्या बोला है यहाँ पे, साइड ऑफ बेस बोला है करके, ये इस तरह का शेप बनेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 40 mm, देखिए 40 mm का मैं मेजरमेंट लूँगा। कहाँ पे, एक्स वाला लाइन मैंने मार्क किया है यहाँ पे। उसके नीचे कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो। मैंने यहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस लिया है। वहाँ पे पहला एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया। ओके, यहाँ पे सबसे पहला मैंने पहला एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ओके, देखिए तो ये पहला मेरा पॉइंट हो गया मार्क ए करके। तो 40 mm लिया मैंने 90 डिग्री लेके, तो इस तरह का एक बी मिल गया। इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बेस बना दिया, इसका नाम दिया ए बी सी और डी। डायगोनल ज्वाइन कर दिया मैंने, डायगोनल मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नाउ इसका नाम दे दिया O/P। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा। क्या करूँगा, ये पॉइंट को मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूँगा अप टू दी एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन तक मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। इसका नाम देखिए ए और बी हो, क्या होगा नाम होगा इसका, ए और बी। तो ये होगा ए डैश बी डैश, ऊपर में हमेशा डैश बोलता हूँ, तो ये होगा ए डैश बी डैश। यहाँ पे जो आएगा पॉइंट, नीचे का पॉइंट होता है मेरा ओ डैश, ऊपर का पॉइंट होता है मेरा पी डैश। ओके, यहाँ पे आएगा पॉइंट देखिए डी और सी है, ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा डी डैश और सी डैश। ओके, नाउ तो मैं क्या करूँगा, इसको ए डैश बी डैश और डी डैश सी डैश और ओ एक लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। नाउ एक्सिस का लेंथ कितना दिया उसने मुझे 60 mm, तो यहाँ से लेके मैं पी तक का 60 mm मेजर करूँगा और यहाँ पे पॉइंट पी बोल दूंगा। तो ए डैश पी डैश और पी को ज्वाइन कर दूंगा और ये डी सी से पी को भी ज्वाइन कर दूंगा और एक्सिस लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। ड्रॉ कर दिया ना। उसके बाद क्या बोले यहाँ पे देखिए, द एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड। द एक्सिस जो है इसका, एक्सिस ऑफ सॉलिड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एच पी। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, देखिए अभी इस तरह का ज्वाइन करना है। यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो ये और एक पॉइंट जो कॉर्नर जो है ये डीसी वाला कहाँ पे आना चाहिए, ये पॉइंट पे आना चाहिए। तो ये आने के लिए यहाँ से ट्रायल एंडर करने से अच्छा क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैं क्या करूँगा 60 डिग्री मेजर करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ से मैं 60 डिग्री मेजर करूँगा और फिर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगा। लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने एक, इसका नाम हो जाएगा मेरा डी और सी। नाउ ये होने के बाद मैं डी सी से ए बी का राउंडर पे मार्किंग ले लूँगा और यहाँ से लेके आर्क कट कर दूंगा। जहाँ पे लाइन में कट होगा आर्क होगा मेरा ए डैश बी डैश। क्या होगा वो, ए डैश बी डैश। उसी तरह से डी सी से लेके ओ पे पॉइंट लूँगा और यहाँ पे कट कर दूंगा। ओके, तो हो जाएगा मेरा
ओ डैश देखिए, और ये सही यहाँ से एक लाइन पास कर दूंगा इसके थ्रू, यहाँ पे 90 डिग्री लेके यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका जो सम में बोला 30 डिग्री चाहिए वो यहाँ पे आपका मिल गया ना। वो होने के बाद मैं क्या करूँगा, ओ से लेके पी तक की का राउंडर पे रेडियस लूंगा और यहाँ पे रख के इसको आर्क कट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पे रख के यहाँ पे इसको आर्क कट कर दूंगा। जैसे मैंने आर्क कट कर दिया ये एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट मिलेगा मेरा पी डैश। क्या होगा नाम उसका, पी डैश। क्या होगा, पी डैश। नाउ फिर मैं डी सी से पी पे मेजर लूंगा और यहाँ पे आर्क कट करूंगा। देन ए बी से पी पे लूंगा और यहाँ से आर्क कट करूंगा। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया और ये जॉइंट कर दूंगा दोनों में, ये और ये। चलो इसका जरूरत नहीं है, आपने ये कट किया तो ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फिगर बन गया। तो पहला स्टेज 1 ये था। स्टेज 1 में ये फिगर ए, ये फिगर बी। देन यहाँ पे आप स्टेज 1 में फिगर ए यहाँ पे, फिगर बी यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने ये बनाया। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे लेना है, नीचे लेना। देखिए ए से बी का प्रोजेक्शन नीचे लोगे आप, सीधा लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसा। देन ओ से प्रोजेक्शन नीचे लोगे, देन डी सी का प्रोजेक्शन नीचे लोगे, देन पी का प्रोजेक्शन लोगे नीचे। उसी तरह से आप क्या करोगे, ए और डी यहाँ से भी प्रोजेक्शन लोगे सीधा। देन ओ और पी का प्रोजेक्शन लोगे सीधा लाइन। देन बी और सी का प्रोजेक्शन लोगे सीधा लाइन। नाउ अभी देखिए ये ए और बी है, यहाँ पे ए और बी की लाइन है। ये ए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट कट होगा वो होगा मेरा ए। फिर बी का लाइन देखिए, ये भी बी में बी भी है इसमें, पी कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कट हो गया, ये हो गया बी। नाउ देन डी और सी का पॉइंट है, तो देखिए डी यहाँ पे है, ये डी यहाँ पे, ये कट हो गया, ये हो गया मेरा डी। नाउ उसके बाद सी भी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये हो गया सी। पी यहाँ पे है तो ये हो गया मेरा पी डैश, ये पॉइंट मिला यहाँ पे। नाउ अभी देखिए ये ओ डैश का पॉइंट है, यहाँ पे से कट होके यहाँ मिलेगा, ये होगा ओ डैश। यहाँ से देखिए ओ। अभी क्या रूल है यहाँ पे, जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट है सबको डार्क कर दो। तो ये देखिए ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है और ये एक्सटीरियर पॉइंट है और ये भी एक्सटीरियर। तो उसको मैंने डार्क कर दिया इस तरह से। ये डार्क होने के बाद देखिए क्या करना है मुझे। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे ए और बी, ए बी और बी पी दिख रहा है। तो देखिए ए बी दिखा और ए पी भी दिखा, तो ये ए और पी को भी मैं डार्क कर दूंगा। नाउ देखिए, और यहाँ से बी भी है तो बी और पी भी दिख रहा है, तो ये बी और पी भी डार्क हो जाएगा। नीचे क्या यहाँ पे डी और सी, डी से डी और पी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, ना सी और पी दिख रहा है। तो देखिए डी और सी आपको, ये मैंने यहाँ पे हिडन लाइन, डी और सी नहीं दिख रहा तो हिडन लाइन हो गया। बट ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द एक्सटीरियर पॉइंट ज्वाइनिंग का, यहाँ पे क्या हो गया, डी से पी और सी से पी क्या हो गया, डार्क हो चुके ऑलरेडी। तो इस तरह का आपको फिगर यहाँ पे मिलेगा। ओके, हिडन लाइन कौन सा आएगा, सिर्फ डी और सी का ही हिडन लाइन आएगा और एक्सिस का लाइन इस तरह से आप ज्वाइन कर दोगे। ओके क्लियर। नाउ अभी आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँचने के बाद कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे। ओके, मतलब ये होगा आपका फिगर नंबर 5, ये स्टेज नंबर होगा आपका 3, स्टेज नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, इसका रिप्लिका बनाना है। किस तरह से कि वो कितना इंक्लाइन होना चाहिए, 45 डिग्री टू वीपी। तो क्या करूंगा मैं, 45 डिग्री टू वीपी। और क्या आना चाहिए, द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। क्या यहाँ पे बोला देखिए, द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। ओके, द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड। क्या बोला यहाँ पे देखिए, जो टॉप व्यू है वो कितना इंक्लाइंड है, 45 डिग्री टू वीपी। ओके, टॉप व्यू बोला है यहाँ पे। ओके, नाउ देखिए ये अगर मेरा ये होता है मेरा फ्रंट व्यू, तो ये होगा मेरा टॉप व्यू। क्या होगा, ये मेरा टॉप व्यू। तो ये जो एक्सिस है वो कितना इंक्लाइंड है, 45 डिग्री। कितना इंक्लाइंड है वो, 45 डिग्री वो इंक्लाइंड है। ओके, नाउ अभी ये देखिए ये आपका ये मिलेगा यहाँ पे ट्रू लेंथ। यहाँ पे आपको मिलता है एपरेंट लेंथ। क्या मिलता है आपको, एपरेंट एक्सिस। क्या मिलता है, ये एपरेंट एक्सिस मिलता है। नाउ तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए टॉप व्यू बोला, इसने बोला नहीं है कि ये व्यू का एक्सिस, इसने क्या बोला है, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 45 डिग्री की लाइन बनानी पड़ेगी। सबसे पहला एक 45 डिग्री की एक लाइन बनानी पड़ेगी आपको। देखिए 45 डिग्री की एक लाइन आपने बनाई यहाँ पे, सॉरी ये लाइन है 45 डिग्री की।
ये लाइन आपने 45 डिग्री की बना ली। 45 डिग्री लाइन बनाने के बाद क्या करोगे, देखिए आप एक कोई तो एक पॉइंट लोगे, से पॉइंट मैंने यहाँ पे पी अज्यूम किया, तो ये पी से लेके ये ट्रूल मेजर करूंगा मैं, कितना है 60 mm का, तो 60 mm का एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूंगा। देखिए मार्क किया मैंने यहाँ पे 60 mm का पॉइंट, देखिए दिख रहा है यहाँ पे 60 mm का मैंने ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क कर दिया, जैसे ही मैंने इसको मार्क किया तो इसको एक्स वाई लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मेजर करो एक्सिस ओ से, ओ डैश से पी, फिर ये ओ से पी का मेजर लेके एक आर्क कट कर देना। जहाँ पे लाइन पे कट होगा, देखिए जहाँ पे इस लाइन पे कट होगा वो होगा मेरा पी का पॉइंट, ये ओ है, ये होगा पी का पॉइंट, तो ये नया एक्सिस मिलेगा मुझे। देखिए ये मुझे मिलेगा नया एक्सिस, तो ये मुझे मिलेगा एक्चुअल एक्सिस, वो एंगल होगा मेरा 55 का। ओके, जैसे ही मिल गया आपका, ये आपका यहाँ से आपको स्टार्ट हो गया, आपका कंडीशन ट्रू हो गया कि क्या है, जो टॉप व्यू है वो कितना इंक्लाइंड है, 45 डिग्री इंक्लाइंड है, बट एक्चुअल में जो अपरेंट लेंथ है वो 55 डिग्री इंक्लाइंड है। वो किस तरह से आया, इस तरह से आया है। ओके, नाउ इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एंगल। क्या बोलते हैं, बीटा एंगल। नाउ इसको रेप्लिकेट करना है यहाँ पे, देखिए किस तरह से रेप्लिकेट करेंगे। तो ये ओ मिल गया आपको, ओ मिलने के बाद यहाँ पे क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ से लेके 1 मेजर किया, और मैंने क्या चेक किया, ओ से लेके 1 भी सेम है और ओ से लेके 2 भी सेम है। तो यहाँ पे जो लाइन था मेरा, देखिए ये जो लाइन है मेरा, यहाँ पे जो एक्सिस का लाइन मेरा आगे गया है, देखिए ये जो लाइन मेरा आगे गया है, देखिए ये आगे लाइन गया है, तो वहाँ से मैं लूँगा, वहाँ से एक पॉइंट कट करूँगा और एक पॉइंट कट करूँगा। कट कर दिया मैंने, तो जहाँ पे पॉइंट कट हुआ वो होगा मेरा 1, यहाँ पे जो पॉइंट कट हुआ वो होगा मेरा 2। जैसे ही मुझे ये मिल गया, वो मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए अब मुझे क्या पता है, ये जो लाइन है ये इसको पैरेलल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से और जो पी का जो पॉइंट मिला नया वाला, वहाँ से इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, क्या करूँगा मैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा, बट पैरेलल लाइन कितने लेंथ का होना चाहिए, इतने लेंथ का। तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा उसको, तो मैं 1 से ए मेजर करूँगा और 1 से बी सेम ही है, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि 2 से डी भी सेम है और 2 से सी भी सेम है। सेम आर्क का लेके मैं यहाँ पे एक आर्क कट करूँगा, यहाँ पे एक आर्क कट करूँगा, नीचे भी आर्क कट करूँगा, सब जगह आर्क कट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे आर्क कट, यहाँ पे आर्क कट, यहाँ पे आर्क कट, यहाँ पे आर्क कट। नाउ फिर ये जो पॉइंट मिला है उसको 90 डिग्री से यहाँ पे एक लाइन पास कर दूंगा। पास कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइन में पास कर दूंगा। जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो मुझे मिलेगा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। देखिए ऊपर वाला पॉइंट होगा मेरा ए, यहाँ पे होगा डी, यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा मेरा सी का पॉइंट। ओके, नाउ उसके बाद में क्या करूँगा, ओ से लेके पी मेजर करूँगा, और ये तो ऑलरेडी हो गया मेरा। नाउ इसको रिप्लिकेट करना है, तो जितने भी पॉइंट डार्क है सबको डार्क कर दो। देखिए डार्क, और ये बीच वाला हिडन कर दिया मैंने, एज इट इज ड्रॉ कर दिया। नाउ इसके बाद ऊपर उसको प्रोजेक्ट करो, सब पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे क्या बोला, इस तरह यहाँ पे क्यों लिया, ये अपेक्स क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर इज हेयर, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अपेक्स कहाँ पे, ये अपेक्स है, अपेक्स कहाँ पे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, फिर यहाँ से सीधा लाइन पास किया, यहाँ से ये लाइन पास किया, सब जितने ही पॉइंट सबसे पास किया, और यहाँ से भी लाइन मैंने पास किया। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन पास किया, देखिए पी का लाइन है, यहाँ मिलेगा मुझे पी मिलेगा। यहाँ से मैंने पास किया ए बी का लाइन, यहाँ से नीचे से ए आ रहा है, यहाँ मुझे मिला ए, ये लाइन है मेरा, ये बी का लाइन है, ये देखिए बी का लाइन है, यहाँ पे मुझे मिला बी, ये डी और सी का लाइन है, तो देखिए यहाँ पे डी मिला, यहाँ पे मुझे सी मिला, और यहाँ पे मुझे पी मिला। नाउ रूल क्या है, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है सबको डार्क कर दो। तो ए से बी डार्क, पी टू सी डार्क, ओके, और डी टू सी डार्क, और ये डार्क, इतने पॉइंट मैंने डार्क कर दिए। अब यहाँ पे देखो बी टू पी क्या है, आपको डार्क दिख रहा है, यस। बी कहाँ पे, पी कहाँ पे, डार्क कर दो। देन सी टू पी दिख रहा है आपको, डार्क, डार्क हो गया ऑलरेडी। ए टू बी डार्क दिख रहा है, तो ए टू बी डार्क कर दो। नाउ डी पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से डी टू पी नहीं दिख रहा है, तो डी टू पी डैश लाइन कर दो।
आपको क्या दिख रहा है, B2C दिख रहा है, यस, डार्क कर दो और ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो। तो इस तरह से मेरा ये फिगर रेडी हो गया। नाउ अगर मुझे सब में बोलता कि अपेक्स क्या है, अपेक्स इज नियरर टू ऑब्जर्वर है, ये अगर ये देखिए नियरर टू, ये अपेक्स है P डैश, ये O डैश, अपेक्स कहाँ पे, नियरर टू ऑब्जर्वर है। ओके, तो स्टेज 3 का फिगर इस तरह से बनता था। आप क्या करते थे, 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते थे, देखिए इस तरह से 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते थे। लाइन ड्रॉ करने के बाद कोई पॉइंट बोलते थे, आप क्या बोलते थे, एक से एग्जांपल एक पॉइंट बोलते थे आप कि यहाँ पे आपका पॉइंट है P का, और वहाँ से मेजर करके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, जहाँ पे वार कट होता वहाँ पे P बोलते थे। इस तरह से फिगर आपका बनता था, देखिए इस तरह से ये फिगर बनता था। ओके, सो होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। ओके, इट्स वन टाइप ऑफ क्रैश सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। ओके, डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बाद में अपलोड करूंगा। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।